वंदे मातरम। आज 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस इसका मतलब होता है नागरिक सेवा। जो सिविल सेवा का जो मोटो है सीलम परम भूषणम, विनम्रता के बिना सेवा स्वार्थ और अहंकार है, ऐसा कहा था महात्मा गांधी जी ने। भारत सरकार हर वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाती है। इसका उद्देश्य है सिविल सेवकों को यानी नौकरशाही को उनकी सेवाओं के प्रति सचेत करना, उत्कृष्ट सेवा और कल्याण के कार्यों के लिए प्रतिबद्ध करना, साथ ही उनकी उपलब्धियों को भी चिन्हित करना। 21 अप्रैल 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेटकाफ हाउस दिल्ली में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों, परीक्षार्थियों को संबोधित किया था, यानी उस वक्त जो ट्रेनिंग में थे उनको संबोधित किया था। उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। पहला जो सिविल सेवा दिवस वर्ष है वो 2006 में मनाया गया। 2006 में जब मनाया गया उस वक्त प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। इस दिवस पर सिविल सेवकों को लोक प्रशासन में उनकी उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। इनमें जिले में कार्यान्वयन इकाइयों को पहल और नवाचार के लिए भी सम्मानित किया जाता है। सिविल सेवा दिवस सिविल सेवकों को एक दूसरे से जोड़ने और लोक प्रशासन के क्षेत्र में देश भर में संचालित प्रेरक योजनाओं कार्यक्रमों को एक दूसरे से आदान प्रदान करने में किया। तो सिविल सेवकों को स्वयं को नागरिकों के लिए पुनर्समर्पित करने तथा लोक सेवा में उत्कृष्टता हेतु अपनी वचनबद्धता को पुनर्सज्जित करने के लिए एक अवसर के रूप में मनाने का निर्णय किया। इस दिन जो लोक प्रशासन है उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रस्तुत किया जाता है। इन श्रेणियों को 2006 में ही स्थापित किया गया था। पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा असाधारण और अभिनव कार्यों को स्वीकार करने, पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए स्थापित किए गए हैं। वैसे तो भारत में सिविल सेवा के वर्तमान जो ढांचा है उसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। कॉर्नवालिस ने इन सेवाओं को पेशेवर सेवाओं में परिवर्तित कर दिया और ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों को कार्यान्वित करने का उपकरण बनाया था। इस भारतीय वन सेवा IFS का गठन भी अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1966 में किया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सिविल सेवाओं को भारतीय लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी राज्य के आदर्शों को लागू करने का साधन माना गया। इन्हें स्टील फ्रेम कहा गया और इसे भारतीय एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाने का कार्य सौंपा गया। भारत में IAS, IPS और IFOS 3 अखिल भारतीय सेवा हैं। IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, IPS यानी इंडियन पुलिस सर्विस और IFOS को बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। क्या था और एक ये भी तथ्य है कि जो इसमें सिविल सेवा के वर्तमान जो नियम हैं उनको भी लगातार समय समय पर सरकार उन पर निर्णय लेती रहती है। इसके अलावा भी कुछ इसमें बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सरकार ने कुछ और भी कार्यक्रम किए हैं, जैसे सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण संबंधी कुछ प्रयास भी किए गए हैं सरकार के द्वारा। इनमें से है एक मिशन कर्मयोगी। हम इसके विषय में जान लेते हैं। वर्ष 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी को राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम NPCSCB को स्वीकृति दी थी। इसमें क्या होता है, भारतीय सिविल सेवकों को अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, क्रियाशील, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी समर्थ बनाने यानी टेक्नोलॉजी फेवरेबल बनाने के लिए, भविष्य तैयार करने के लिए इस कार्यक्रम को लाया गया। इस मिशन कर्मयोगी के तहत बहुत नए नए तरह के भी कार्यक्रम शुरू किए गए। इनमें से कुछ ऐसे भी कार्यक्रम हैं जिनमें जैसे संस्कृत को बढ़ावा देना, विशेषताएं भी हैं इनमें, मानव संसाधन से प्रबंधन की भूमिका आधारित प्रबंधन के परिवर्तन को सहयोग करना। इसके अलावा सिविल सेवा में संबंधित सभी पदों के प्रमुख गतिविधियों तथा दक्षता के ढांचे यानी फ्रेमवर्क को भी बनाना। इसके अलावा आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म ये भी भारत सरकार ने बनाया। ये भारत में 2 करोड़ से अधिक कार्मिकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए व्यापक और अत्याधुनिक संरचना सुलभ कराएगा। इस प्लेटफॉर्म की एक आकर्षक विश्व स्तरीय बाजार के रूप में विकसित होने की उम्मीद है, जहां सावधानीपूर्वक व्यवस्थित और पुनरीक्षित डिजिटल ई-लर्निंग सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। क्षमता विकास के अलावा सेवा मामलों में जैसे कि परिवीक्षा अवधि के बाद
पुष्टिकरण या स्थायीकरण, तैनाती कार्य, निर्धारण और रिक्तियां की अधिसूचना इत्यादि को अंततः प्रस्तावित दक्षता या योग्यता संरचना के साथ एकीकृत कर दिया जाएगा। ऐसा भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है।